मोहब्बत में वो जुनून है जो आग के दरिया को भी पार करा देता है। नाजिया बेटे, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी? ये तुम्हारे पापा और मेरी तरफ से हनीमून का पैकेज है। मुझे मालूम है कि तुम रेशम से अपने बाप के कत्ल का बदला लेने आई हो। शुक्र अदा करो कि तुम कत्ल के गुनाह से बच गई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की सलामती ना ही मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ और ना ही तुम मेरे लिए। इस तरह परेशान मत हो शायद। मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं सिलसिलेवार तरीके से तुम्हारे जहन पर पड़ी धूल, उस धूल को मिटा दूंगी। हमारी मुलाकात हमेशा दिलचस्प रही है शायद। जब गेट खोल दिया है तो बंद ही कर दीजिए। I mean, कहाँ इतनी रात गए चौकीदार की नींद खराब करें, नहीं? सुनो रेशम, तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी। मैं हर वो हरकत करूंगी जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाने से रोके। हर वो हरकत। रेशम मेरी बात सुनो। रेशम, रेशम! तुम्हें पाना कभी भी आसान नहीं था शायद। बहुत जत्न के बाद तुम्हें हासिल किया था मैंने। नगमा, सो गई क्या तुम? तुम सुन रही हो ना नगमा? नगमा, ये नहीं हो सकता। ये ये तो हो चुका शाहिद, और इस बेकसूर लड़की की मौत का सबब सिर्फ तुम हो। लेकिन रेशम, मैंने इसे नहीं मारा। मैंने मारा है इसे, मैंने। रेशम, इन्हें बताओ कि नगमा का कत्ल मैंने नहीं किया। ये लोग मुझे नगमा का कातिल समझ रहे हैं। मुझे बचाने के लिए अपने जुर्म का इकरार करो रेशम। इन्हें बताओ, अभी इसी वक्त इनके सामने इकरार करो कि नगमा का कत्ल मैंने नहीं किया। रेशम, बोलो ना इन्हें। मैं अपने पूरे होशो हवास में इकरार करती हूँ कि उस लड़की का कत्ल मैंने किया है, जिसे शाहिद की दुल्हन बनाकर इस घर में लाया गया था। और मैं अपने पूरे होशो हवास में आज ये वादा भी करती हूँ कि अगर आज के बाद किसी और लड़की को शाहिद के पास इस तरह लाने की कोशिश की जाएगी तो मैं उसका भी कत्ल कर दूंगी। अब कुछ याद आया शायद? माफी चाहूंगा रेशम, कुछ भी याद नहीं है। ऊपर वाला भी बड़ा कारसाज है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं कामयाब जरूर होंगी। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ शायद, कुछ भी। किस कदर गहरा धक्का लगा है। सदमा इंसान के दिमाग का अच्छा खासा बैलेंस बिगाड़ सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल मेरे सामने मौजूद है। रेशम,
इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला हमजाद। अगर ये गुत्थी सुलझानी है तो हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हरान? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ करो दोस्त, मेरे सब्र की इंतहा अब खत्म हो रही है। सनोबर से जुदाई का गम अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है हमजाद। अगर वो जोया ही सनोबर है तो मेरी ताकत ना सही, मेरी मोहब्बत तो महसूस होनी चाहिए थी उसे। मैं क्यों तड़प रहा हूं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सनोबर मुझसे बहुत दूर है? एक तरकीब सूझी है हरान। क्या? वो जोया इस वक्त सो चुकी होगी। मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूं, फिर हम अपने अमल के जरिए उसे सारी हकीकत जान लेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाबाश हमजाद, इस काम को फौरन से पेशतर अंजाम दो। मगर इस काम में दिक्कत है हरान। काजी साहब का अमल बंदिश वो जोया या सनोबर जो कोई भी हो उसे वहां से लाने नहीं देगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो हमजाद, मैं भी अच्छी खासी सलाहियतों का मालिक हूं। तुम बेधड़क जाके अपना काम करो। काजी साहब के अमल और बंदिश का तुम पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है हरान, तुम इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूं। रुक जाओ। कहां जा रहे हो? सनोबर के पास। वो सनोबर नहीं, जोया है। वो जो कोई भी हो, मुझे उसे लेके हरान के पास जाना है। क्या मकसद है तुम लोगों का? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं तुम्हें। काजी साहब के घर के बाहर की मुलाकात याद है मुझे। तुम हारान के हमजाद हो। सूरत से तुम मुझे पहचान गए, लेकिन सीरत से नहीं, वरना कभी मेरे इरादे पर शक नहीं करते। बहरहाल तो मेरी आंखों में देखो। तुम्हारा मकसद नेक है, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है। तो फिर मुझे मेरा काम करने दो। मैं वादा करता हूं तुमसे कि कुछ वक्त के बाद लड़की को सही सलामत उसी जगह और वैसे ही पहुंचा दूंगा जैसे ले जा रहा हूं। हमजाद का वादा इंसानों और जिनों का वादा नहीं जो झूठा साबित हो। तुम अपना काम मुकम्मल करो। शुक्रिया। काजी साहब की तरह उनका मुवक्किल भी नेक सीरत है। तुम गहरी नींद में सो चुकी हो। अब तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं होगा।
हमजाद अब तक सनोबर को लेके आया क्यों नहीं? उसके लिए तो पल भर का काम था ये। कहीं हमजाद किसी मुसीबत में ना पड़ गया। ले आए तुम मेरी सनोबर को। मैं तो फिक्रमंद था कहीं तुम्हारे सामने कोई परेशानी ना आ गई हो। इतनी देर कहां लगा दी? काजी साहब ने इसकी हिफाजत के लिए अपना एक मुवक्किल छोड़ रखा था, जिसे मुतमईन करने में थोड़ा वक्त लग गया। उसने तुम्हें यहाँ लाने की इजाजत दे दी? हाँ, शायद उसे भी हमारी नेक नीयत पर यकीन था और शायद वो भी ये चाहता था कि जिस काम के लिए हम इसे ले जा रहे हैं उसे अंजाम देके मुतमईन हो जाए। अशरफ के इस अंदाज ने मुझे भी इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया है कि ये जोया ही है, वरना कुछ गड़बड़ होने पर वो मुझे इतनी आसानी से इसे लाने नहीं देता। मामा और काजी साहब के मंसूबे समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि मामा ने इस मसले में काजी साहब की मदद दी होगी और दोनों ने ही अमलियात में महारत हासिल कर रखी है। इसलिए हमें कयास लगाकर किसी भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। अभी इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये मेरी सनोबर है या जोया। तुम मुझ में समा जाओ। हमजाद ने तुम्हें उस गहरी नींद में सुला दिया है जहां से वापस आ पाना अब तुम्हारे बस में नहीं है। अब जब तक हमजाद या मैं नहीं चाहूंगा तुम नॉर्मल नहीं हो सकती हो। क्या मैं तुमसे नींद में ताल्लुक साधने में कामयाब हो पा रहा हूं? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जवाब दो। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ। कामयाबी मुबारक हो हरण। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नींद में सोते हुए इंसान पर किसी अमल का कोई असर नहीं होता। इसके मुंह से अब सब कुछ सच ही निकलेगा। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। मैं जोया हूँ, आयाज साहब और साफिया बेगम की इकलौती बेटी। ठीक ठीक बताओ, क्या तुमको किसी अमल के जरिए जोया नाम से दूसरों को गुमराह करने पर मजबूर किया गया है? जवाब दो मेरा। हाँ, मुझ पर अमल हुआ है, मगर किसी को गुमराह करने के लिए नहीं, बल्कि सनोबर से मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या तुम सनोबर नहीं हो? नहीं, मैं जोया हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मेरा हरान, मेरा महबूब मेरे लिए इस कदर परेशान है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैं उसे अभी सब कुछ सच सच बता दूंगी। अपने जज्बात पे काबू रखो सनोबर, वरना तुम हरान को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। क्या करूं? क्या करूं मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हरान को तकलीफ में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। हौसला रखो सनोबर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ और वक्त सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो।
तुम मेरी सनोबर हो, तुम हरान की सनोबर हो, तुम सनोबर हो। अपने ऊपर लगे अमल को तोड़ो, बाहर निकलो उससे, मेरे सीने से लगो और एक बार कह दो कि तुम मेरी सनोबर हो। झूठ बोल रही हो तुम। हरान, पागल हो गया हो क्या? संभालो अपने आप को। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इंसान सोते में कभी झूठ नहीं बोलता, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मेरी तकलीफ तुम नहीं समझोगे हमजाद। ले जाओ इसे, जहां से लाए थे वहीं वैसे ही छोड़ के आ जाओ। कोई नहीं समझ सकता मेरे दर्द को, कोई नहीं। जिस तरह पानी के बिना मछली तड़प तड़प अपनी जान दे देती है, उसी तरह सनोबर से जुदा होके मुझे मेरी रूह जिस्म से जुदा होती महसूस हो रही है। सनोबर, कहाँ हो तुम सनोबर? मेरे सामने आओ सनोबर। मैं यही हूँ हारान, हमारे बहुत नजदीक। तुमसे लग रहा है कि मैं भी नहीं जी पा रही हूँ। कैसे मिटाऊं अपनी और तुम्हारी तड़प? ये चेहरा हम दोनों के बीच में आ गया है। नफरत है इस चेहरे से मुझे। इस चेहरे को मैं बाहर मत बनो सनोबा, होश में आओ। इस तरह अपने ऊपर जुल्म करने का कोई फायदा नहीं। जिसकी तकदीर में जुल्म और सितम लिख दिए गए हो, वो और कर भी क्या सकता है? तकदीर बदली भी जा सकती है, इसके लिए मजबूत इरादे और पुख्ता यकीन की जरूरत है। हरान को हासिल करने का मजबूत इरादा पालो और मुझ पे यकीन करो। मैं बदलूंगा तुम्हारी तकदीर, भर दूंगा तुम्हारी झोली में खुशी, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा हरान। बस मुझ पे यकीन करो। क्या बात है बेगम, आज फिर सर में दर्द है क्या? जी हाँ। ठहरिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं, दवाई मैंने खा ली है पर कुछ असर ही नहीं हो रहा आज। बेगम तो आया से कह के एक प्याला चाय ही बनवा लेती, शायद उससे कुछ राहत आती। आया छुट्टी लेकर चली गई है। ओहो बेगम, आप भी। खैर आप ठहरिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाता हूँ। अरे रहने दीजिए, आज तक आपने कोई काम किया जो अब करने चले हैं? बेगम साहिबा, आपने कभी मौका ही नहीं दिया तो मैं क्या काम करता। आज मौका देकर देखिए, फिर दिखाता हूँ आपको कैसी उम्दा चाय पिलाता हूँ। ठहरिए। अरे सुनिए तो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। नहीं अब्बू, आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे। आपकी बहू हकीकत में आपके सामने खड़ी है और इतने बरसों तक आपके रूबरू ना हो सकी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं रेशम नहीं, तुमसे माफी मांगने की हसरत लिए बरसों से तुम्हारी बाह जो रही थी। बहुत तड़पे हम तुम्हारे लिए, कहाँ खो गई थी।
क्या एक पल के लिए तुम्हें हमारी याद नहीं आई? बल्कि ये पूछिए अम्मी कि इतने बरसों तक एक पल के लिए भी आपकी याद से कभी गाफिल हुई हूं मैं? तो फिर तुमने अपने और हमारे लिए जुदाई की इतनी लंबी सजा क्यों मुकर्रर की? अब्बू, मैं खुद को आप लोगों की कसूरवार मानती थी। हिम्मत नहीं हुई कि अपना ये मनूस चेहरा एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाऊं। लेकिन अब जब इन बातों का कोई मायने नहीं रह गया, तो मैं आ गई आप लोगों से मिलने। दरअसल अब्बू, हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार थे। कैसी गलतफहमी? कि शाहिद का इंतकाल हो चुका है। कैसी गलतफहमी? कि शाहिद का इंतकाल हो चुका है। ये गलतफहमी। हाँ मैं, हाँ अब्बू, शाहिद जिंदा है। और यही खुशी मैं आप लोगों के साथ यहाँ बांटने आई हूँ। जब शाहिद को पहली बार मैंने देखा था तो मैं खुद चौंक गई थी। तुमने शाहिद को देखा? हाँ जी अम्मी। हकीकत में यहाँ इसी शहर में। मगर ये कैसे मुमकिन है? शाहिद को तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से दफन किया था। वो सब आंखों का धोखा था, एक छलावा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है रेशम। मुर्दे कभी जिंदा होकर वापस नहीं आते। सच है अब्बू, लेकिन शाहिद कभी मरे ही नहीं थे। हो सकता है रेशम सही कह रही है। फिर आप क्यों भूल रहे हैं? आपकी बहू जिन है, वो कभी धोखा नहीं खा सकती। और फिर शाहिद को तो एक शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। हो ना हुई उसी की कारस्तानी है। अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू। उस शैतान का असर अब तक शाहिद पर है। उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हालांकि वो अपने आप को शाहिद मानने के लिए तैयार हो गए हैं। इंशाअल्लाह उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद भी आ जाएगा। रेशम, मेरा शाहिद जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। मुझे अभी उसके पास ले चलो, अभी फौरन। चलिए अम्मी, आप दोनों से मिलकर वो भी बहुत खुश होंगे। चलिए आइए अब्बू, आइए। सर आ गए आप लोग? मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। आप? जी मैं इस कॉटेज का केयर टेकर हूं। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है, यहाँ का नजारा भी बहुत अच्छा है। और मैडम यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे इस जगह को।
पता है यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। उनकी शराफत और मेहमान नवाजी हम रास्ते में ही देख चुके हैं। अरसलान, अपना मूड ठीक कर लो, छोड़ो उस बात को। क्या किसी ने रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी कर दी थी? वो सब छोड़िए, आप जाके सामान लेकर आइए। जी मैडम। चलो। नाजिया, अगर आपको इतनी ही सर्दी लग रही है तो अपने केयर टेकर से कहकर बॉनफायर की फरमाइश क्यों की? हम अंदर ही ठीक थे। क्योंकि मैं आपके साथ इस ठंड का मज़ा लेना चाहती हूँ। पता नहीं फिर जिंदगी में ये मौका मिले ना मिले। हुजूर, कहीं आप फिर से हमें छोड़कर भागने का कोई प्लान तो नहीं कर रही कि ये मौका मिले ना मिले की बात हो रही? इस बार आपकी जुदाई हमें मार डालेगी, मर जाएंगे। मरे आपके दुश्मन। अब हमें आपसे सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। इतना चाहती हो मुझे? अगर खुदा का खौफ ना होता तो आपकी इबादत करती। I love you, नाज़िया। आज की रात जब भी याद आएगी, आज की रात जब भी याद आएगी, महकी महकी तेरी सांसें छू के गुजर जाएगी। आज की रात जब भी याद आएगी, आओ मेरे पास गले लग जाओ ना, अब तो जानम मुझे तड़पाओ ना, अब तो जानम मुझे तड़पाओ ना। तेरे नाम जोगन मिट जाएगी, महकी महकी तेरी सांसें छू के गुजर जाएगी। आज की रात जब भी याद आएगी। दूर तक गुल खिले राहों में, मेरी जन्नत हो तेरी बाहों में, मेरी जन्नत हो तेरी बाहों में। इन अदाओं पे ये जान जाएगी, महकी महकी
तेरी सांसें छू के गुजर जाएंगी। आज की रात जब भी याद आएगी, महकी महकी तेरी सांसें छू के गुजर जाएगी। आज की रात जब भी याद आएगी। आज की रात जब भी याद आएगी। आइए अम्मी, आइए अब्बू, यही रह रहे हैं आजकल शायद। आप दोनों बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बैठिए अम्मी। आओ शाहिद, देखो अम्मी अब्बू मिलने आए हैं। हमारा शाहिद हमारी आंखों के सामने खड़ा है। देखा आपने, हमारा शाहिद वापस आ गया है। खुदा को हम पर तरस आ गया, उन्होंने हमारा शाहिद हमें लौटा दिया। शाहिद, शाहिद मेरे बच्चे, शाहिद। देख क्या रहे हो शाहिद? तुम्हारी अम्मी तुम्हें बरसों बाद देख रही हैं, मिलने के लिए, गले लगाने के लिए बेकरार है तुम्हें। जाओ जाओ ना शाहिद, उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जाओ उन्हें सीने से लगा लो। शाहिद मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? तेरे बगैर ये जिंदगी जी तो रहे थे, मगर मुर्दों की तरह। तेरे बगैर सब कुछ वीराना हो गया था। खुदा से सिर्फ मौत की दुआ मांगते थे। अल्लाह हमारी वो दुआ कबूल मत करना। अब हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हम जीना चाहते हैं, उसकी खुशी देखना चाहते हैं। अब हमारे साथ नाइंसाफी मत करना। मेरे बच्चे, मेरे शाहिद, मेरे शाहिद। रेहाना, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, रेहाना, अम्मी, अम्मी। घबराइए नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो गई। अब जरा पानी ले आइए। जी अब्बू। दीजिए।
शायद मेरे बच्चे, तेरी अम्मी तेरे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वादा कर मेरे बच्चे, अब तो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अब कैसी बातें कर रही? मैं आपको छोड़कर अब कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकता। आप ये क्यों भूल रही कि बरसों बाद मुझे मेरी माँ मिली है। मैं आपके पास रहने आया हूं। ये कहाँ आ गए हम? काजी ने घर के चारों तरफ बंदिश लगा रखी है। सोया की हिफाजत के लिए उसको एक ताबीज दे रखी है। यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें यहाँ कोई फायदा नहीं है। काजी की अमलियात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, पर तुम शायद मेरे काबिलियत और दिमाग से ना वाकिफ हो। जोया अपने रिश्ते की बहन के साथ है। उसके माँ बाप अपने अजीज के अयादत के लिए गए हैं। यह सुनकर शायद तुम्हें मेरी सलाहियत का अंदाजा हो। मुझ पर भरोसा करो, हरान जल्द ही तुम्हारी बाहों में होगा। दरअसल अपनी हर कोशिश के अंजाम में मिली शिकस्त और काजी साहब के लोहे से मजबूत अमल ने मेरे अंदर मायूसी भर दी है। और आपका ये यकीन सिर्फ एक दिलासा भर है। तुम्हारी बेयकीनी सिर्फ कुछ पलों के मेहमान है। बस अपनी मंजिल पाते ही तुम्हें अपने फतेह का एहसास होगा कि काजी के हिस्से में भी शिकस्त आ सकती है। बस अब तुम देखती जाओ। हेलो हेलो जोया बेटी, हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। हम यहाँ न्यू बॉम्बे के शालीमार नर्सिंग होम में हैं। तुम्हारे डैडी की हालत सीरियस है, फौरन आ जाओ। जी अम्मी, मैं अभी निकलती हूँ। जल्दी आ जाओ बेटी, जल्दी आ जाओ। हाँ मैं अभी निकलती हूँ। ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना।
मैं वही तुम्हारा मददगार हूं। लोगों की नजरों से बचने के लिए मैं अक्सर चेहरे बदलता रहता हूं। अब चलो, कहीं देर ना हो जाए। देखा मेरा कारनामा? उम्मीद है ये नजारा देखकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस हादसे में तो जोया की मौत भी हो सकती है। जोया का हमारे लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी है। नादान हो तुम। जोया के खत्म होते ही तुम उसके जिस्म पर कब्जा कर सकती हो। जोया के खत्म उसके जिस्म पर कब्जा, जिस्म पर कब्जा, जिस्म। ये काम तो हो जाएगा हरान, लेकिन एक बात बताओ, क्या जोया के सनोबर न होने पे तुमने भी यकीन कर लिया? सारे जतन करने के बाद इस बात पे यकीन करना हमारी मजबूरी बन गया है। के साथ जबरदस्ती? जबरदस्ती से आपका क्या मतलब? She's been raped. She's been raped, goddammit! यही सुनना चाहते थे आप? कितनी मुद्दत के बाद आज ये घर अच्छे अच्छे खानों की खुशबू से महक रहा है। आज बरसों के बाद मैंने अपने बेटे और बहू की पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। जोया और उसकी मौत के बीच जो कोई भी आएगा उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ और देखो।